नमस्कार छात्रों, कैसे हैं? मैं मोहित शर्मा, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। आशा करते हैं हमने जो वीडियो डाले हैं वो सारे आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के पास बेसिक नॉलेज पहुंच जाए। इसी आधार पर हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, लाभ और हानि। देखिए, सारे जितने भी चैप्टर हैं, हम सारे चैप्टरों के आपको गत वर्ष के प्रश्न जो आए हुए हैं, जिससे आयोग ने हमसे किस प्रकार की लैंग्वेज के आधार पर पूछे हैं, वो बहुत जरूरी है। तय समय सीमा में आपका पूरा प्रश्न पत्र होगा, एक एक चीज डाटा के साथ में पूरा प्रॉपर बताई जाएगी, ठीक है, आपको, जिससे कोई समस्या ना हो। इसी तरीके में, और आपकी वर्दी का जो लक्ष्य है हमारा और आपका, वो कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो इसी दौर पर एक चैप्टर आता है लाभ और हानि हमारे पास में, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं, जैसे बेसिक से एडवांस यहां भी जाना है हमें। पहले हम पूरे चैप्टर की थीम समझें कि चैप्टर में प्रश्न अगर आएंगे तो किस किस तरीके के आ सकते हैं, फिर कुछ अलग मिलते हैं, फिर उसको और ट्राई करना है। तो लाभ और हानि, भाई देखिए, लाभ का मतलब क्या है? लाभ का मतलब है प्रॉफिट, यानी आपको कुछ मिला, कोई चीज मिली आपको, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, मान लेते हैं ये मार्कर मेरे पास 5 रुपए का है, मैंने 5 रुपए का मार्केट से लेके आया, 5 रुपए का लेके आया, इसका मतलब मैंने खरीदा। दो शब्द आया, क्या? खरीदा। एक शब्द आया खरीदा, खरीद यानी कि परचेज, ठीक है, परचेज। फिर मैंने इसे बेचा, मतलब मैंने 5 रुपए में खरीदा और फिर इसे बेचा, ठीक है। तो इसका मतलब नया एक और आई चीज, बेचा या बेची गई, ठीक है, यानी कि सेल, आपने सेलिंग कर दी इसकी, यानी कि आपने खरीद करी और बेची गई, ठीक है। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि आप कभी भी क्या करोगे कि आप चीजों को खरीदोगे, जिसको खरीद मूल्य भी कहते हैं। कभी कभी आप लागत मूल्य भी बोलोगे, कभी कभी आप इसे क्रय मूल्य भी कहेंगे, और इंग्लिश में इसे कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। यह वह प्राइस है जो आप जिससे लेकर आए हो, जो आपके पास है। अगर अगर इससे ज्यादा पे कोई चीज है, इससे अगर ज्यादा पे कोई चीज है, प्लस पर कोई ज्यादा चीज है, यानी आपने ज्यादा पे बेच दी है, यानी कि यहां पर जो बेची गई है, यानी कि सेलिंग प्राइस बोलो, या विक्रय मूल्य बोलो, या बिक्री मूल्य बोलो, या आप बेचना, यानी कि आपने बेची गई, बेचा बेची गई, ऐसे बोल दो। सेम यहां पर भी, या शॉर्ट फॉर्म में इसे एसपी बोलते हैं, या यहां पर एसपी बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, इससे भाई या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। अगर हमारी खरीद मूल्य, सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस हमारी अगर खरीद मूल्य से ज्यादा है, तब तो हमें होगा प्यारे बच्चों लाभ। इसका मतलब यह है कि अगर खरीद मूल्य हमारा 5 रुपए का है और अगर वो 6 रुपए में बेची गई है, तो इसका मतलब आपने 1 रुपया ज्यादा में बेची है, 1 रुपए ज्यादा में, 1 रुपए ज्यादा में बेची गई है। तो इसका मतलब ये 1 रुपया जो हुआ वो आपका लाभ कहलाएगा। भाई 1 रुपया आएगा कैसे? भाई याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस वाली कंडीशन तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपने ज्यादा में से जो खरीदी है उसको घटाया। तो इसका मतलब अगर आपको लाभ निकालना है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपको बताना है कि भाई CSP माइनस CP। अगर आप ये लिख देते हो तो आपका लाभ आ जाता है। और इसी तर्ज पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपने 5 रुपए की चीज को, यानी कि जो आपकी CP है ये 5 रुपए की है, ये कांस्टेंट है, और SP जो है वो 4 रुपए की होगी, इसका मतलब एक की कमी होगी, एक की कमी हो गई, यानी कि 1 रुपए की कमी। यानी कि यहां ज्यादा था, यहां पर कमी हुई है, यानी कमी को, यानी ज्यादा का मतलब लाभ, तो यहां पर हम बोल सकते हैं हानि, यहां पर हम बोल सकते हैं हानि। यानी 5 की चीज को आपने 4 में बेचा है, इसका मतलब 1 रुपए की आपको हानि हुई है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि हानि यानी कि लॉस, ठीक है, बराबर CP माइनस SP, यानी कि जो बड़ी राशि होगी उसमें से हम घटा देंगे और हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन इस तरीके से हम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम फॉर्म कर लेते हैं, यहां पर इन दोनों के रूप में कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आपकी CP जो है
वो 100 रुपए है और एसपी आपकी 120 रुपए है, ठीक है। तो आपको लाभ कितना होगा भाई, लाभ कितना होगा? तो भाई देखो ये ज्यादा में बेची गई है तो 120 माइनस 100, इसलिए बेटा कितना हो जाएगा, 20 रुपए का लाभ बन जाएगा। अगर इसे लैंग्वेज के रूप में देखें तो ये बोल सकते हैं कि एक दुकानदार यानी कि शॉपकीपर, एक दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है तथा इसे 120 रुपए में बेच देता है, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ और पैसों में बताना। मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो हमने यहां पर करा है कि भाई अगर हमने बोला ना खरीदा, जैसे हमने बोला ना कि यहां पे दो शब्द आए हमारे पास, खरीद और बेची गई, तो इसका मतलब यह है कि उसने जो खरीदा है तो ये हमारा जो है वो सीपी है और ये हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब आपने कम की चीज को ज्यादा में बेच दिया तो आपको क्या हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। अब इसी रूप में अगर मुझसे ये बोला जाए, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि अगर हमें सीपी 100 रुपए ही दिया है और हमने उसे बेसिकली 80 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब मैंने चीजों को खरीदा कितना, 100 में, और मैंने उसे कम में बेचा है, तो शब्द ही आ गया कम में बेचा है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। और लॉस कितना होगा, सीपी माइनस एसपी। आपको कभी भी कोई उलझन ना हो, इसीलिए इस बात को ध्यान से समझिए कि अब 100 माइनस 80 करेंगे तो यहां पर हमारा 20 आ जाएगा, यानी कि 20 रुपए। और इसी लैंग्वेज में हम ये बोल देंगे कि एक दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है तथा इसे 120 रुपए की जगह पर आप लिख देंगे कि 80 रुपए में बेच देता है, तो दुकानदार को कितना, यहां पर लाभ की जगह पर हानि, बस इतना। भाई अपना क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। मुख्यतः किताबों की तो जरूरत होती है हमें, ठीक है, जिसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इस प्रकार से यहाँ पे बस आपको डिजिट चेंज करनी है और आपको नया क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस आधार पर हमने ना, इस आधार पर लॉस और आपका प्रॉफिट, इन दोनों को समझ लिया कि भाई लाभ किसे कहते हैं और हानि हम किसे कहते हैं। आगे हम प्रतिशत पर पूछते हैं कि अगर हमें लाभ प्रतिशत हो और हानि प्रतिशत दिया हो तब क्या करेंगे। तो प्यारे छात्रों, लाभ और हानि की टर्म को समझने के बाद अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। भाई अब आपको बोल रहा है लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब यह है कि आपने कोई भी चीज, भाई वो सीपी पे है और आपने उसे ज्यादा पर बेच दिया है, यानी कि एसपी। यानी कि हम मान लेते हैं कि 100 रुपए की चीज थी और आपने उसे 120 रुपए में बेच दिया। बहुत ध्यान समझ लीजिए भाई, 100 रुपए की चीज थी और 120 रुपए में उसे बेच दिया, तो भाई आपको लाभ हुआ कितना, भाई आपको लाभ हुआ कितना, भाई 20 रुपए का। लेकिन 20 रुपए का लाभ हुआ कितना, क्योंकि भाई आप चीजों को खरीद के लेकर आए हो, खरीदने से आपको 20 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। अब 20 रुपए का फायदा जो होगा वो किस पर हुआ, सीपी पर ना। आपने बोला कि भाई मैं 100 रुपए की चीज लेके आया हूं, मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ, तो इसका मतलब जब भी कोई भी प्रतिशत होती है वो सीपी पे ही निकाली जाएगी। इसका मतलब ये समझ में आया कि 20 का 100 पर, और कुछ हमने ऐसा पढ़ा हुआ है परसेंटेज, यानी कि अगर हम परसेंटेज ना भी लगाते, हमें परसेंटेज अभी नहीं चाहिए, तो ये हो जाता है 1/6। तो हमें ये समझ में ये आया, भाई सॉरी 1/5, तो हमें ये समझ में आया ये 5 जो है वो आपका सीपी दिया हुआ है और एक आपको लाभ दिया हुआ है। भाई समझ में आया ना कि कभी भी प्रतिशत दिया हो तो इसका मतलब हमें क्या है कि 5 की चीज पर 1 का लाभ हुआ। भाई 5 की चीज पर 1 का लाभ हुआ, यानी कि 1 प्लस कर दें अगर हम यहाँ पर, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 6। भाई ऐसे भी कर सकते हैं, भाई हमारे सामने ये लिखा हो कि भाई 10% लाभ, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम परसेंटेज सीख के आए हैं, भाई 10% प्रॉफिट हुआ आपको, अगर ये लिखा हो। अब जैसे उसमें ये लिखा था कि 10% ज्यादा, बस यहाँ पे ज्यादा ना लिखकर आपको सीधे ये बोला है कि 10% लाभ, तो 10% को सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जहां प्रतिशत दिखे आप उसे खा जाओ, कच्चा चबा जाओ,
कि 10% बराबर कितना होगा 1/10। तो इसका मतलब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका सीपी है। इसका मतलब इस सीपी पर 10 की चीज पर 1 का लाभ हुआ है, यानी ऊपर वाला लाभ है, यानी कि 1 इकाई का लाभ है। इसका मतलब सीपी हो गया आपका 10 और 1 का आपको हो गया प्लस का लाभ, तो एसपी बराबर हो गया कितना 11। वाह मजा आ गया हमें। तो इस बात में और ध्यान से समझिए चीजों को। अगर यहां पर ऐसे लिखा हो, ठीक है, एक दुकानदार, ऐसे लिखा हो कि एक दुकानदार को, ठीक है, एक दुकानदार को एक वस्तु 3300 रुपए में बेचने पर, ठीक है, बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये लिखा होगा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कि हमारे पास यह है कि भाई हमने प्रश्न बना लिया इसी लैंग्वेज के आधार पर कि एक वस्तु को, यहां पे शब्द लिखा हुआ है कि 10% का लाभ, ये शब्द लिखा हुआ है 10% का लाभ, तो इसे हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर एक और क्या, 3300 रुपए में बेचने पर, यानी कि 3300 रुपए में हमने बेच दिया। इसका मतलब एसपी तो हमें दे दिया गया है भाई 3300 रुपीज, ठीक है। अब हमें 10% का लाभ, ये भी हमें दिया हुआ है 10% का लाभ, ये शब्द हमें दिया हुआ है। अब हम ये जानते हैं ये 10% को मुझे सॉल्व करना है। इस 10% को सॉल्व करना, ये परसेंटेज है, इसका मतलब ये 10 जो है वो सीपी है और ये 1 जो है वो मेरा मतलब क्या है, प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 का प्रॉफिट होगा तो एसपी हो जाएगा 11, 11 इकाई हो गया। तो 11 इकाई बराबर कितना 3300 रुपए। तो 1 इकाई बराबर बेटा कितना हो गया, 1 इकाई बराबर 300 रुपए हो गए, 300 रुपए हो गए। अब उसने हमसे बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। भाई उसी वस्तु का तो क्रय मूल्य चाहिए इसे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, और ये आपका क्या है 300 की गुणा 10 से कर देंगे, तो सीपी हो जाएगा 10 गुणा 300। इसका मतलब कितना हो जाएगा 3000 रुपए। आशा करता हूँ चीजों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। बोले यार सर ये तो यार कतई रस मलाई की तरह क्वेश्चन है, मजा आ गया, कतई खा गए यार सर जी, लाभ ही लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यही तो हम समझाते हैं कि बेसिक समझिए, बेसिक, एडवांस क्वेश्चन निपटा दीजिए बहुत ध्यान से। क्योंकि किसी भी मकान की अगर नींव मजबूत है तो सर उस मकान को कुछ नहीं होगा, और जिसकी नींव ही कमजोर है उस मकान का तो हो गया सत्यानाश, ठीक है। बहुत ध्यान। अब एक दुकानदार को, अब यहाँ पे इसी कंडीशन पे हमने अभी समझा क्या, अभी हमने समझा भाई लाभ परसेंट। अब इसी दौर पर हम समझते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए हानि प्रतिशत, तो हमारा, ठीक है, हमारा फुसफुस राम ये बोल रहा है कि सर हमें समझ में आ गया कि आपने लाभ परसेंट बताया है, पहले इसमें बढ़ाया था अब कम कर दोगे, वाह शाबाश, समझ गए। हानि प्रतिशत में क्या है कि भाई आपको हानि हुई है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने कोई भी वस्तु ली होगी, उस वस्तु को बेचा होगा, तो उस बेचने पर ये वस्तु कम में बेची होगी। मतलब ऐसा समझ लीजिए भाई 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है, और 100 रुपए की वस्तु को मान लिया आपने भाई 80 रुपए में बेच दिया। भाई आपको हानि हुई ना, भाई आपको हानि कितने की हो गई 20 रुपए की। इस 20 रुपए की हानि हो गई, यानी कि यार माइनस लगा लेते हैं, इसका मतलब माइनस का मतलब समझ में आ जाएगा कि हानि, भाई माइनस का मतलब हो जाएगा हमारी हानि, और अगर प्लस है तो उसका मतलब हम बोल देंगे लाभ। तो 20 रुपए की चीज को किस पर हानि हुई 100 रुपए पे, ठीक है। तो इसका 20 का कितने पे 100 रुपए पे। तो इसका मतलब यहां पर अगर परसेंटेज वाइज निकाले तो 1/5, 1/5। इसका मतलब क्या है, तो 5 फिर भी यहीं पे सीपी है, यानी कि ये तो क्लियर हुआ कि लाभ और हानि को भी हम सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि क्रय मूल्य पे जो हम खरीद के ला रहे हैं, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत को भी बेटा हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे भी किस पर, सीपी पर, ठीक है। तो 5 की सीपी पर, यानी 5 की खरीद पर 1 रुपए का क्या हुआ है लॉस, 1 रुपए का क्या हुआ आपको लॉस, यानी कि 5 की चीज पर 1 रुपए का लॉस हुआ, तो ये कितना हो गई 4, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाई सीपी, ये कहलाई आपकी एसपी, ठीक है, यानी कि पहले से 1 कम हो गया, ठीक है। अब इसी को बेसिकली जैसे हमने इस प्रश्न को किया था, इस प्रश्न को भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो कि, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो कि 16 सही 2/3% की हानि,
ये शब्द ऐसे लिखा हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 से ही 2/3% को सॉल्व करना है। तो सब आप जानते हो कि ये 1/6 आता है। तो हमें पता है कि 6 रुपए के सीपी पर 1 रुपए की हानि होगी। तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा भाई, एक कम करना है ना, एक कम कर दो हानि का मतलब, तो कितना हो जाएगा 5। इस बात को समझिए। अब इसी तरीके से एक प्रश्न इसी प्रकार का लिख लेते हैं कि एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु को 50 या एक वस्तु को कुछ भी लिख लीजिए, चाहे इस पे बना लीजिए चाहे इस पे बना लीजिए, एक वस्तु को 440 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 20% बराबर होता है हमारा 1/5। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। इसका मतलब 5 में 1 कम कर दो तो एसपी हमारा कितना हो गया, 4 इकाई। और 4 इकाई बराबर, क्योंकि इसमें शब्द बोला गया है कि भाई हानि पर बेचता है, भाई ये शब्द लिखा हुआ है कि 440 रुपए हानि पर बेचता है, 440 रुपए की हानि हुई है, तो इसका मतलब 440 रुपए हो जाएंगे। तो 1 इकाई बराबर कितने हो गए भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 110 रुपए। अब 110 रुपए यानी कि आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, सीपी के लिए। तो सीपी के लिए अगर मल्टीप्लाई करनी है तो 5 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इतने रुपए का वो वस्तु थी, यानी कि वो जब खरीदने गया तो उसे 550 रुपए चुकाने पड़े। मेरी बात ध्यान समझिए, चीजों को समझ पाए। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई वस्तु बेची, बेचने पर आपको लाभ हुआ, जो लाभ हुआ फिर आपने वो राशि, जो लाभ वाली राशि है, लाभ मिला, उस राशि से फिर दूसरी वस्तु खरीदी तो फिर आपको हानि हो गई। ठीक है, तो वो ये जानना चाहता है कि कुल कितनी हानि हुई आपको, या इसी तरीके से कि कुल कितना लाभ हुआ आपको। ठीक है, तो इस आधार पर हम और भी प्रश्न देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन है। बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रश्न और करते हैं। देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार का लिखा हो कि भाई 10 वस्तुओं से प्राप्त क्रय मूल्य, या यहां पर ऐसे लिख देते हैं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 10 वस्तुओं का जो सीपी है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 10 वस्तुओं का जो सीपी है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब आप क्या करें, तुम इस आधार पर देखो, जो अंग्रेजी में शब्द लिखे वो एक साथ में ले लो और जो अंक लिखे हैं वो एक साथ में ले जाओ। ठीक है, इसको जरा नीचे लेके आओ और इधर 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 लेके जाओ। तो सीपी अपॉन एसपी, हाँ जी यहीं पे रखे रहने दो, बड़े आराम से यहीं पे रखे रहने दो कि 20/10 पे 0 से 0 कट गया 2/1। अच्छा, हम इससे पहले तो ये चीज करके ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीपी हो गया 2 और एसपी हो गया 1। तो मेरे लाल 2 रुपए की चीज को 1 में बेच दिया। तो आपने ज्यादा में बेचा या कम में बेचा, तो आप बोलेंगे सर हमने कम में बेचा। और कितने कम में, 1 कम में बेचा। तो 1 का किस पर, 2 पर, तो 100 पर कितना, तो ये आ जाएगा 50%। लेकिन लाभ होगा या हानि, क्योंकि ऑप्शन में लिखा होगा पहला कि 50% लाभ, बी 50% हानि। अगर आपने ये चीज नहीं देगी, ये चिन्ह कि भाई ज्यादा में बेचा कम में बेचा है,
तो आप तो भी 50% से मतलब, अगर कुछ बच्चे तो ये होते हैं आंसर आ गया जल्दी लगा दिया, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है माइनस, इसका मतलब ये यहाँ पर हुई है हानि, आपको 1 रुपए की हानि हुई है, यानी 1 इकाई की हानि हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हानि, तो इसीलिए आंसर होगा हमारा ये। इस बात को समझिए। और ये इस बार जो सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, मुख्यतः बच्चे सोचते हैं कि सीजीएल जो टायर 1 है वो बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत हार्ड है, ठीक है। ऐसा है कि कम समय में अगर आप ज्यादा प्रश्न करेंगे तो आपसे अमूमन प्रश्न छूट जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती और आपको वो टफ लगता है। आप इतना सीखें और इस आधार पर जब पेपर देखे आए और आपका पेपर ना हो तो आप बताना। ये प्रश्न अभी भी आ रहे हैं, जो अभी 13 तारीख को जो लास्ट शिफ्ट खत्म हुई है इनकी, तो उस पेपरों में ये प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। और ऐसे, क्योंकि आपको कम समय में करना है ना, आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि पूरा घंटा उसी में चला जाए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, इसी तरीके से एक प्रश्न और करते हैं कि भाई 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 30 रुपए की चीज को आपने, भाई 30 रुपए का जो सीपी है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी, ठीक है। जो 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो का मतलब तो गुणा होता है। तो 30 का सीपी तो 25 के एसपी के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इस एसपी को नीचे लाइए, इस 30 को इधर लेके जाइए, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 25 अपॉन 30। भाई देखो 5 से कट रहा है, भाई 5 25, अब 5 छक्का 30। अब यहां पर ध्यान से समझिए, भाई सीपी हमारा हो गया कितना 5, एसपी हमारा कितना हो गया 6। इस बात को समझिए, यानी कि 5 की चीज को आपने 6 में बेचा है, तो मेरे लाल ज्यादा में बेचा है या कम में बेचा है, तो मेरे लाल आपने बेचा है ज्यादा में। ज्यादा में कितना बेचा है, आपने बेचा 1 ज्यादा में, लेकिन किससे, सीपी से, तो 1 का 5 पे तो 100 पर कितना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20%। अब यहां पर ये प्लस क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है लाभ, कि भाई 20% का लाभ हुआ है, ठीक है। इसी आधार पर अगर मैं ये प्रश्न इस प्रकार से अगर दे दूं, ठीक है, कि भाई अब तो इसी तरीके की लैंग्वेज लिखी होगी और आपसे ये बोल दे, ठीक है, कि 70 का सीपी 50 के एसपी के बराबर हो जाए, 50 के एसपी के बराबर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एसपी को नीचे ले लेंगे, ठीक है, 70 को नीचे लाएंगे, ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 50 अपॉन 70, 0 से 0, यानी कि 5 की चीज को आपने 7 पर बेचा है, तो कितना लाभ हुआ है आपको, भाई आपको लाभ हुआ है 2 का, ठीक है, तो 2 क्या 5 पर, तो 100 पर कितना, तो 5 से काटेंगे तो 20, और 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40%, यानी कि 40% का लाभ है। कभी कभी आपको क्या करेगा, कभी कभी वो आपको ना एक तरीके का पैटर्न पढ़ने की आदत हो जाती है, तो कभी कभी आपको वो इस तरीके का ही प्रश्न दे सकता है कि पहले वो आपको एसपी रख दे कि भाई 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि अधिकतर आपने करा है क्या, पहले क्रय मूल्य बाद में दे दे विक्रय मूल्य, तो आपसे फिर समस्या होने लगे। तो समस्या कुछ नहीं है सर, देखिए अगर वो ऐसे दे दे 60 का एसपी बराबर है 80 के सीपी के बराबर, तो हमारा आज भी वही कंडीशन है कि इसको नीचे ले आएंगे तो सीपी अपॉन एसपी, ठीक है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 60 अपॉन 80, 0 से 0, 6/8, ठीक है, 6/8, भाई 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौक 8, तो 3 की चीज को 4 पर बेचा है तो लाभ हुआ है, और वो भी कितना 1 का, तो 1 का 3 पे तो 100 पर कितना, तो 33 सहित 1/3% का हमें हो गया है लाभ। बताइए प्यारे बच्चों, है ना सर्वोत्तम ज्ञान। सर्वोत्तम करियर पाथ से जुड़े रहिए, आपके मैथ का कलेश खत्म हो जाएगा, और जो भर्ती आई है उस भर्ती में आपका नाम आएगा ही आएगा, अगर आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं और निरंतर आप अभ्यास कर रहे हैं, गत वर्ष के प्रश्न भी देख रहे हैं, उसके आधार पर जो भी किताब मिले आपको उस आधार पर आप प्रश्न की प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो इस तरीके से 30 की जगह पे 50 कर लिया, आप कंटिन्यू चेंज कर करके करते रहें। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जूते पर जितनी पॉलिश करेंगे लेदर के,
उतनी शाइनिंग ज्यादा आएगी, उतनी चमक ज्यादा आएगी। तो आपको निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास करने वालों की हार नहीं होती। रिजल्ट जरूर लेट आएगा, जब भी आएगा धूम धड़ाका मचाते हुए आएगा। ठीक है, और प्रश्न देखते हैं और देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, कुछ और प्रश्न देखने हैं। अच्छा, आप एक दिमाग में एक चीज ले रहे हो कि सर आपने अंकित मूल नहीं बताया, तो मैं बेटा ये वाला चैप्टर हम करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर बट्टा करेंगे, जिसको आप डिस्काउंट बोलते हो। उस डिस्काउंट में मैं आपको मार्क प्राइस बताऊंगा, तब इन सबका रिलेशन बताऊंगा, सीपी का, एसपी का और एमपी का। हम बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते चीजों को समझेंगे, क्योंकि हौच पौच नहीं करेंगे जिससे दिक्कतें हो जाएंगी आपको। ठीक है, हम इस अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उस आधार पर इससे रिलेटेड, लाभ और हानि से रिलेटेड हम जो कॉन्सेप्ट है वो सारे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अब समझ लीजिए, मैंने आपसे ये बोला कि भाई 100 रुपए की चीज थी, मतलब यह समझ लीजिए आपका जो सीपी था वो 100 रुपए का था। ठीक है, अब ऐसा समझ लीजिए, या फिर आपने सीपी नहीं था, एसपी मान लिया। ठीक है, अब आपने इसे 20% का लॉस हुआ जब आपने इसे बेचा। भाई एक वस्तु आपने बेची, तो बेचने के बाद आपको 20% का लॉस हुआ। ठीक है, या 20% का लॉस हुआ, या आप बोल सकते हो कि 25% का लॉस हुआ, जिस तरीके से आप बोलना चाहते हो। ठीक है, आप 20% ही मान लो कि भाई 20% का लॉस हुआ। 20% का लॉस होने के बाद, ठीक है, अब आप पहली बात तो 20% लॉस होने के बाद भाई आपने एसपी है, तो पहले 20% को सॉल्व कर लिए 1/5। ठीक है, तो ये तो आपका सीपी रहा और ये हो गया आपका लॉस। ठीक है, यानी कि एसपी आपका हो गया 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट हो गया, इसका मतलब 5 इकाई, ये 100 रुपए के बराबर, यानी 1 यूनिट आपकी होगी 20 रुपए के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट होगी आपकी 20 रुपए के बराबर। ठीक, सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई, ये हो गई हमारी 5 में 4 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 से करेंगे तो ये 25 रुपए के हिसाब से हो गई। इसका मतलब क्या है, हम जब सीपी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी हमारी होगी 5 गुणा 25, यानी कि 125, 25 पंजे 125 रुपए। अब लाभ होने के बाद अब आपने क्या करा, इसी रुपए से जो लॉस हुआ है आपका, इसका मतलब आपने 125 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचा तो आपको लॉस हुआ। ठीक है, अब लॉस होने के बाद, ठीक है, लॉस होने के बाद आपने वापस फिर से आपने वस्तु बेची, तो वस्तु बेचने पर आपको 10% का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। अब 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट होने के बाद 10% का प्रॉफिट होने के बाद 1/10, यानी कि ये सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी आपका हो गया 6, सॉरी एसपी हो गया आपका 11। ठीक है, एसपी हो गया आपका 11 यूनिट। अब उसने ये बोला कि पहले आपने एक वस्तु बेची, उस वस्तु पर आपको लॉस हुआ, बाद में उस लॉस से आपने क्या निकाल लिया, उस सीपी की वैल्यू निकाल ली, फिर बाद में वही वस्तु आपने 10% के बेचा, तो आपने वस्तु कितने रुपए में बेची होगी, जिससे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सीपी है वो 125 है, तो भाई 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 125 रुपीज। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 110 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12.5, या 12.5 काट लो या 5 से काटो तो 25/2। ठीक है, अब यहां पर ये जो 1 यूनिट है अब इसके साथ में रखेंगे। उसने हमसे बोला नया रुपए कितना होगा, तो 11 की जब गुणा कर देंगे 25/2 से, तो हमारी वैल्यू पूछना है। ठीक है, तो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 धाम 225 और फिर 25, इसका मतलब 2, यानी कि 275/2 और 250। ठीक है, 275 को आप डिवाइड कर लेंगे और आपके पास 1 रुपीज में रुपए आ जाएंगे, और ये हमारा इतना होगा, यानी इतने रुपए में हम इसे बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। ठीक है, एक केस और है कि हम क्या करते हैं कि 100 रुपए की चीज ही है, उस 100 रुपए की चीज को पहले, या 100 रुपए की चीज को मान लो, यानी सीपी मान लो, या 100 यूनिट है, आपने पहले बेचा तो आपको लॉस हुआ 20% का, यानी कि 80%। तो वो बोलेगा कि आपने कितने रुपए अधिक में बेची हो, अगर वो पैसे आपको दिए हैं, भाई आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितने ज्यादा में बेची होगी, तो मतलब इतने अधिक पर अपनी वस्तु को बेचा होगा, तो ये हो गया 110। तो डिफरेंस कितना है, क्या आ गया, 30 रुपए अधिक पर बेच रहे हो, और वो 30 रुपए अधिक पर, यानी प्रश्न ये लिखा होगा कि एक ही वस्तु को पहले आपने 20% पर बेचा, तो 20% हानि पर बेचा, अब वस्तु को कितने रुपए अधिक पर बेचें। ठीक है, कि इतना लाभ हो, या आपने बोल दिया कि वस्तु को आपने भाई 300 रुपए अधिक पर बेचा,
300 रुपये अधिक पर बेचा, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई 300 रुपये अधिक में बेचा, तो 1 इकाई की बराबर कितनी वैल्यू आ गई भाई 30 यानी कि 10 रुपये आ गई। तो इसका मतलब क्रय मूल्य आपका कितना हो गया भाई 100 की गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 1000 रुपये। मेरी बात समझ पाए? इसका मतलब ये वैल्यू होगी कि आपने एक वस्तु को 20 रुपए में 20% के लाभ पर बेचा। 10% का मतलब प्रश्न कैसे लिखा होगा यहां पर समझिए, ठीक है। एक वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, हानि होती है। यदि वस्तु को 300 रुपए अधिक, ये शब्द लिखा ना 300 रुपए अधिक, यहां पर कम भी हो सकता है, 300 रुपए अधिक पर बेचने पर, फिर से आपने बेचने पर, ठीक है, 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यही शब्द तो लिखा हुआ है कि भाई 10% का लाभ होता है, 20% की हानि होती है, 300 रुपए अधिक पर बेचा है, इसका मतलब 30 अधिक आया है, तो इसलिए 1 इकाई बराबर 10 रुपए, और इस हिसाब से हमारा क्रय मूल्य आ चुका है, ठीक है। इस पर हम और भी चीजें देखेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें, जिससे आपके साथ में या आपका बेसिक इतना अच्छा हो जाए कि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको कोई भी उलझन ना आए। हमारा हमेशा से प्रयास है कि सर आप इस बार की भर्ती में आप अपना नाम ले लें, आपका घर समझ जाए, आपका फ्यूचर समझ जाए, ठीक है। सर्वोत्तम करियर पाथ के साथ बने रहें। धन्यवाद।